दादु नमो नमो निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवता वन्दनं सर्वसाधवा प्रणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादूजीवन्दनं। जय गुरुदेव दादू दयाल जी महाराज की जय। निरंजन निराकार की जय। सत्यराम। भक्तों, आज गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा में हम गुरुदेव के अन्य शिष्यों के बारे में वर्णन सुनेंगे। दादू जी महाराज आमेर में रहकर ब्रह्मा का भजन कर रहे थे। उन्हीं दिनों आमेर में एक महाराज जी पधारे जिनका नाम रामदास बैरागी था। वह बहुत अच्छे साधु थे, लेकिन उनकी जो माला भजन करने की पद्धति थी वो अलग ही तरीके थी। वो एक बहुत बड़ी मोटी माला लेके घूमते थे और उस माला को बेल पे लाद कर उससे 1,00,000 भजन नित्य किया करते थे। जब आमेर पहुँचे तो उन्होंने चकली जिस प्रकार बाल्टी पे और रस्सी से पानी से खींचा जाता है उस स्थान पर माला को रखकर उससे घुमाते घुमाते उन मोतियों की माला से वो भगवान का भजन करते थे। इस प्रकार उनकी दिनचर्या चलती रहती थी और लंबे समय से ये क्रिया करते आ रहे थे, लेकिन उनको शांति प्राप्त नहीं थी, भगवान की प्राप्ति और ख्याति प्राप्त नहीं थी। इस बात से वो दुखी होते रहते थे। तब उन्होंने एक दिन सुना कि यहाँ पर दादू जी महाराज विराजमान हैं। तब वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना दादू जी महाराज से मिला जाए, उनके दर्शन किए जाए। इस विचार से रामदास जी वैरागी ने दादू जी महाराज के दर्शन के मन में ठाना। जब वो माला फेरते थे तब उनके दर्शनार्थ के लिए बहुत पब्लिक आती थी और तमाशा करती थी। उन्होंने सोचा इस प्रकार तो काम नहीं चलेगा। तब वो दादू जी महाराज के पास गए और उन्हें से प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करने के बाद वहाँ बैठ गए। गुरुदेव दादू जी के हाथों में ना तो माला थी, ना गले में माला थी, ना उनके आसपास कोई ऐसी चीज़ें थी जिससे भजन किया जाए। तो वो अचंभित होकर दादू जी महाराज से पूछा, प्रभु ये क्या देख रहा हूँ, आपके पास ना तो कोई माला है और ना कोई आपके पास ऐसा भजन करने का ग्रंथ है, शास्त्र है जिससे आप परमात्मा का भजन करो। फिर भी आपकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है और आप परम शांति को प्राप्त हो, ऐसे कैसे हो सकता है। और मुझे आप जैसे महान संत के दर्शन आज हो गए हैं, ये भी भगवान की कृपा है, लेकिन आप मुझे ऐसा रास्ता बताओ जिससे मैं शांति को प्राप्त कर सकूं। गुरुदेव दादू जी महाराज ने जब ये पद सुना तो उनको एक पद गा के सुनाया कि शांति का मार्ग कैसा है। नख सिक जब सुमरन करे ऐसा कहिए जा, अंतर बिकसे आत्मा तब दादू पर गटिया। गुरुदेव दादू जी कह रहे हैं नख से सिका तक सुमरन करे। नख से सिका तक अगर आपका रोम रोम परमात्मा का सुमरन करते रहोगे और उसका जाप करते रहोगे
तो अंतःकरण की आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाएगा, और कब वो परमात्मा के आपके सामने प्रकट हो जाएगा इसका आपको एहसास भी नहीं होगा, आपको परम शांति प्राप्त हो जाएगी, आपकी ख्याति हो जाएगी। दादू जी महाराज ने इस प्रकार जब उपदेश दिया तो रामदास जी ने कहा, प्रभु ये माला जो मैं फिर 1 लाख जाप नित्य करता हूँ इसका क्या फायदा। तब गुरुदेव दादू जी ने कहा कि माला तो मन की भली, पवन सुरती से पोई, बिन हाथ निज दिन जपे परम जाप सो होई। इस माला से क्या लेना देना, परमात्मा के भजन से तो इनका कोई काम ही नहीं है, ये तो हम यूं ही बोझ ढोए फिर रहे हैं। जब रामदास बैरागी को गुरुदेव दादू जी महाराज के उपदेश से वो प्रसन्न हो गए, तब उन्होंने गुरुदेव दादू जी महाराज से कहा, प्रभु हमें अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए और मेरे जीवन का उद्धार कर दीजिए। तब दादू जी महाराज ने उसके इस प्रकार से विचार को देखकर और उनके शरण में आया हुआ देखकर दादू जी महाराज ने उन्हें गुरु मंत्र में सत्य राम मंत्र दे दिया और ब्रह्मा की भक्ति का उपदेश दिया, और निर्गुण भक्ति किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया जाता है, उसको मार्ग को दिखा दिया। फिर रामदास बैरागी ने अपनी नित्य माला जपना छोड़कर वो बेलों को भी छोड़ दिया और माला जपना भी छोड़ दिया, और भगवान के गुरुदेव भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलकर एक बहुत बड़े संत हो गए, और अंत में उन्हें परम शांति भी प्राप्त हो गई, वो दिव्यता को पा गए। इस प्रकार रामदास बैरागी जिस ख्याति को वो तरसते थे, भगवान गुरुदेव की कृपा से वो ख्याति को भी वो पा गए, और रामदास बैरागी गुरुदेव दादू जी के 152 शिष्यों में से गिने जाते हैं। इस प्रकार रामदास बैरागी को भी गुरुदेव ने एक उचित मार्ग दिखाकर ब्रह्मा की भक्ति में लगा दिया। भक्तों, इस प्रकार दादू जी महाराज लोगों का कल्याण करते जा रहे थे। लेकिन जब गुरुदेव जहाँ निवास कर रहे थे उस निवास स्थान पर ज़्यादा भीड़ का आना जाना चलने लगा, तब गुरुदेव दादू जी ने विचार किया कि यहाँ से आपको ये जगह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ भक्ति में डिस्टर्ब होता है, भक्ति नहीं हो पाती। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने ये विचार सभी संतों के सामने रखा। तब भगवान दास जी के पुरोहित से भी ये चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव बाग से स्थान छोड़ना चाहते हैं, वो भगवान की भक्ति में उन्हें तकलीफ होती है, लोग उन्हें तकलीफ देते हैं, लोग अशांति फैलाते हैं। इस प्रकार की जब बातें पुरोहित ने भगवान दास जी से कही, तो भगवान दास जी ने कहा कि वो उचित स्थान उन्हें दिखा दो। तब पुरोहित ने अपने मन से कहा कि नोहरा में पहाड़ के पास में अच्छी जगह है, अगर आप कहो तो उनको वहाँ निवास दे दिया जाए। तब महाराज ने कहा कि जो आपकी इच्छा है, आप बढ़िया तरीके से उनको बिठाओ, उनके लिए सुविधा करो। इस प्रकार जब पुरोहित ने भगवान दास जी से चर्चा करके गुरुदेव दादू जी के पास आए और गुरुदेव दादू जी महाराज से कहा, प्रभु आप नोहरा में विराज जाइए, यहाँ आपको उचित नहीं लग रहा है। तब गुरुदेव दादू जी ने वो स्थान देखा तो उनको भी पसंद आया, और फिर उन्होंने वहीं ठहरने का विचार कर लिया। गुरुदेव जी नोहरा में ठहर गए, वहीं पहाड़ में भजन किया करते थे। बाद में उनके लिए भगवान दास ने एक भजनशाला बना दी और दादू जी महाराज वहीं पर रहकर भजन करते रहे। आज वर्तमान में उसी जगह पर, उसी नोहरा में दादू जी आमेर में दादू जी महाराज का मंदिर बना हुआ है, और उसी स्थान के नीचे दादू जी महाराज की तपोभूमि है। इस प्रकार दादू जी महाराज बाग से नोहरा आ गए, और आज तक उसी नोहरा में गुरुदेव दादू जी के दर्शन आज जनता जाती है। भक्तों, गुरुदेव की दादू जी की महिमा इस प्रकार
है कि परमात्मा इस प्रकार की महिमा है कि वो सिर्फ राम नाम का उपदेश देकर भगवान का भजन करते थे और कुछ नहीं करते थे। संसार में अगर कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता तो संसारिक लोगों को भी गुरुदेव दादू जी महाराज राम नाम का उपदेश देकर राम मार्ग पर ही चलाते थे। उनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था। इसी प्रकार दादू जी महाराज की ये कथा है भाइयों। अब आगे को मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। आगे की कथा अगले पार्ट में होगी। इसी के साथ आप सभी को सत्यराम दादू राम, आपका मंगल हो, आप खुश रहे, परिवार आपका सुखी संपन्न बना रहे। दादू राम दादू तन मन ला